नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सा मेथड यूज करना है ताकि हम बहुत ही आसान तरीके से प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को खोज सके। क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है, थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स है, उनमें से हम कौन से स्टॉक पिक करें जो हमको आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में ये समझते हैं कि क्या मेथड है, क्या इजी वे हैं जिनके तरीके से हम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपने जस्ट ट्रेडिंग अभी शुरू की है, तो स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो पहली बात ये, अगर ये मेरे पास जो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है। वॉच लिस्ट में आप क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आप एकदम फ्रेशर है तो कोई भी 10 स्टॉक जो आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं, जिनका आपने नाम सुना है, काफी बड़े स्टॉक हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप नए हैं तो बहुत छोटे तरीके से, बहुत छोटे नंबर ऑफ स्टॉक से, लाइक 5 स्टॉक 10 स्टॉक, उससे ट्रेडिंग करनी है। तो हमको जो एक प्राइस रेंज रखना है वो 200 से 500 के बीच के कोई स्टॉक हो, उनको ध्यान में रखते हुए हमको स्टॉक सेलेक्ट करना है। और कोई भी 10 स्टॉक जो आपको अच्छे लगते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, और आपको 1 से 2 महीने तक सिर्फ उन 10 स्टॉक पे ही प्रैक्टिस करनी है। और क्या स्टॉक सेलेक्ट करना ही काम खत्म हो जाता नहीं। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद हमको उसमें कुछ नहीं करना है। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद हमको जनरली उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई कर लेना, या तो सपोर्ट के लेवल पे हो या अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे हो, वो स्टॉक हमको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो इनिशियल 2 महीने हम यही करेंगे, 1 से 2 महीने। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेशर, एकदम जस्ट आपने ट्रेडिंग शुरू ही की है और आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है क्या प्राइस एक्शन होता है, कैसे मूवमेंट होती है, तो आपको इनिशियल 1 to 2 मंथ्स में सिर्फ ये देखना है कि मूवमेंट कैसे हो रही है, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को रेगुलर बेसिस पे ही देखना है। और उनमें से भी 4 या 5 स्टॉक में ही ट्रेडिंग करनी है, सब में ट्रेडिंग नहीं करनी है। और एक दिन में हम कोशिश करना है कम से कम स्टॉक में ट्रेडिंग करें, 2 या 3 ट्रेड ले पर डे। तो ये बात होगी जब आप एकदम फ्रेशर हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ दिन हो गए हैं, आप मार्केट की मूवमेंट को समझने लग गए हैं, तो आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स है, FNO स्टॉक्स है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। और उसके लिए आपको यहाँ पे, जैसे ये मैंने FNO यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो आपको FNO ऐड कर लेना है। 200 के आसपास स्टॉक रहते हैं, 150 से 200 तक। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिस्क लिमिट कैसे ले सकते हो, उस हिसाब से स्टॉक के प्राइस लेना है। और 200 स्टॉक आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से आपको बस वही जैसे यहाँ पे आप लिस्ट में जाएंगे, ये लिस्ट पूरी सेलेक्ट कर ली, जो जो स्टॉक है FNO की लिस्ट आके ऑनलाइन आप देख लेंगे FNO की लिस्ट में क्या आता है, और उसको सेलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये था, एक आरती इंडस्ट्रीज का है, उसके बाद ये दूसरा आता है, ये आदित्य बिरला, इस तरीके से आएगा। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने इसमें लेवल मार्क्स करके रखे हुए हैं, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, ये इसका सपोर्ट का लेवल, उस तरीके से आपको लेना है। और अगले दिन उसका वेट करना है कि वो लेवल ब्रेक हो, उसके बाद हमको एंट्री लेनी है। और हमको एक चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ एक्सेल सीट बनाओ, वॉलेटिलिटी उसका चेक करो, कौन से हाई वॉलेटाइल स्टॉक सब करो। वो सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड है। सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, FNO के स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कुछ दिन, लगभग 5-6 महीने स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट को देखते हुए बिता दिए, तो एकदम फ्रेशर है, तो आपको 5 से 10 स्टॉक ही रखने हैं अपने वॉच लिस्ट में, और उनको ही रेगुलर बेस पे उनका मूवमेंट करना है। और इनिशियल क्वांटिटी हमको दो चार ही रखनी है, वो बहुत जल्दी नहीं करनी है, बहुत पैसा बनाने की। अदरवाइज जो हमारे पास पैसा रहेगा वो भी चला जाएगा। और हमको एक चीज और खास ध्यान रखनी है कि जो पेनी स्टॉक्स हैं, लाइक 10 रुपए के, 5 रुपए के, 7 रुपए के, जो बहुत छोटे छोटे स्टॉक है, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करना, उनको हमको इंट्राडे में लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत होता है। मतलब जो ऑपरेटर होते हैं वो अपने हिसाब से बाइंग और सेलिंग करके प्राइस को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। लेकिन जो FNO के स्टॉक होते हैं उनमें ये मैनिपुलेशन काफी कम होता है, और ना के बराबर है। इसलिए FNO के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ताकि जो प्राइस एक्शन है उसको रेडी के हिसाब से मूवमेंट देते हैं वो। और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक अपने 50
2 वीक्स लो या हाई पे है। जैसे इसमें देखते हैं कि ये इसका हाई का लेवल है और एक का सपोर्ट, ये सपोज ये लो का लेवल है, तो इसमें ये देखेंगे कि 52 वीक का हाई या लो लेवल पे कौन से स्टॉक है। जो स्टॉक 52 वीक्स हाई पे हो, चांसेस हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस फेस करे, वहां से नीचे आए, और जो लो पे है चांसेस है वो अपना सपोर्ट फेस करके और ऊपर जाए। सिर्फ चांसेस है, हो सकता है कि वो भी फर्दर ऊपर या फर्दर नीचे जा सकते हैं। क्या होता है कि मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत से स्टॉक होते हैं जो रेंडमली कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमको जो अपना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जो एक एज होता है, उस पे आने के बाद अगर हम स्टॉक में घुसते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि वो हमारे डायरेक्शन में या पर्टिकुलरली किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छा मूवमेंट दे। क्योंकि इंट्राडे स्टॉक में हमको यही देखना है कि उन स्टॉक को पिक करना है जो सेम डे मूवमेंट दे। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की, बहुत अच्छे फॉर्मूला लगाए और स्टॉक पिक किया और वो दिन में कहीं गया ही नहीं, वहीं का वहीं एक ट्रेडिंग रेंज में ही क्लोज हो गया, तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उन स्टॉक को पिक करना है जिनके मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, कि वो ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दे सकते हैं, ताकि हम उसमें 1-2% का जो होता है प्रॉफिट निकाल के बाहर आ सकें। और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हमको ये ध्यान रखना है कि कोई स्टॉक का न्यूज में है क्या। पर्टिकुलरली कोई स्टॉक न्यूज में चल रहा हो, या तो उसका पॉजिटिव न्यूज हो सकती है या उसकी नेगेटिव न्यूज हो सकती है, उसको पर्टिकुलरली हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर उस स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज है तो वो स्टॉक ऊपर ही जाए, और नेगेटिव न्यूज है तो स्टॉक नीचे जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझ लेना है। कई बार हम सोचते हैं कि इस स्टॉक का काफी अच्छी न्यूज है तो हो सकता है कि अब कल इसमें जाएगा, तो हम ब्लाइंडली बाय कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। कई बार क्या होता है कि वो उस स्टॉक ने पहले ही काफी अच्छा मूवमेंट ले चुका है। अब जैसे मान लीजिए इस स्टॉक में बात करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये इसने इतना ये मूवमेंट दिया है। अब कल को कोई यहाँ पे आके एक पॉजिटिव न्यूज आती है इस लेवल पे, अब हम जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, सीधा यहाँ पे जाके ब्लाइंडली बाय कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से ये नीचे आए तो चांसेस है, क्योंकि इसने क्या किया, पहले ही ये इतना अच्छा मूवमेंट ले चुका। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे, ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए, मान के 40-50% के आसपास ये पहले यहाँ से नीचे से मूवमेंट ले चुका है। तो अब यहाँ पे अगर कोई इसकी पॉजिटिव न्यूज आती है तो भी ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है, तो चांसेस है कि उससे नीचे आए। और कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक पहले से नीचे 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 गिर रहा है और उसके बाद अगर उसमें नेगेटिव न्यूज आती है तो वहां से वो ऊपर जाने के भी चांसेस होते हैं। और हमको ये ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलरली सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है, पर्टिकुलरली स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है, उसके सेक्टर में हमको दूसरे स्टॉक्स भी देखने हैं। जैसे मान लीजिए ऑटो का, टाटा मोटर्स का ही किसी कोई अच्छा न्यूज आया हुआ है ऑटो सेक्टर को लेके, टाटा मोटर का एक कोई न्यूज है जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि वो मार्केट में अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो हमको ये देखना है कि ऑटो सेक्टर में जो दूसरे स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एक्साइड इंडस्ट्री है, चाहे दूसरे है, वो क्या कर रहे हैं। टायर से रिलेटेड जो स्टॉक है वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि उनमें भी हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। तो हमको ये ध्यान रखना है कि न्यूज बेस्ड स्टॉक सिलेक्ट करना है, और जिस पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज है उसके सेक्टर के हमको दूसरे स्टॉक्स भी देखने हैं। इस तरीके से हम, हमारा मेन पर्पस यही है कि हम हाई प्रोबेबल स्टॉक को सेलेक्ट करें जिनमें मूवमेंट होने की चांसेस ज्यादा हो। और दूसरा ये देखना है कि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक, नॉर्मली जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से हमको ये देखना है कि किस क्वार्टर खत्म होने के बाद किस स्टॉक का रिजल्ट आया है। उसके बाद हमको ये देखना है कि स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से हमको नेक्स्ट डे में उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। और स्टॉक बेस्ड जो रिजल्ट बेस्ड जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर मूवमेंट काफी फास्ट होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे एज पे होने पे ही एंट्री लेनी है, एज पे नहीं है तो उसमें हमें एंट्री नहीं लेना है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनके बेस पे हम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, हमको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिपीट कर दूं कौन कौन से तरीके। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपको सिर्फ 5 या 10 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं और उनको ही रेगुलर बेस पे ट्रेड करना है। और जो वैल्यू 500 के बेच के स्टॉक होने चाहिए, बहुत ज्यादा महंगे नहीं, और पेनी स्टॉक में नहीं जाना है। 5 रुपए 10 रुपए वाले जो स्टॉक हैं उन पे हमको नहीं जाना है। और दूसरा पॉइंट है, अगर आपने कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर ली है तो एफएनओ स्टॉक्स में जाएंगे हम। एफएनओ स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर से जो स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और अगले दिन हम उसमें अपने प्राइस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। तीसरा ये रहेगा कि हमको
न्यूज़ बेस्ड स्टॉक सेलेक्ट करने हैं कि किस पर्टिकुलरली स्टॉक में कुछ ऐसी न्यूज़ है क्या जो जो उसको मोमेंट दे सकती हो, पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। और हमको ब्लाइंडली न्यूज़ को फॉलो नहीं करना है, उसको देखना है कि पहले उस स्टॉक ने कितना मोमेंट दे दिया है या कितना मोमेंट दे चुका है। उसके हिसाब से हमको उसके अंदर एंट्री लेनी है। और ये देखना है, एक चीज और देखनी है कि स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई पे है या 52 वीक्स लो पे है, उसके हिसाब से हम उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके उसके अंदर रिवर्सल के या फर्दर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है रिजल्ट बेस्ड स्टॉक। जब क्वार्टर खत्म होता है तो हर स्टॉक अपना रिजल्ट पोस्ट करता है, तो हमको सब पे वॉच करना है जिनमें रिजल्ट आया हुआ है, जिसने एक दिन पहले रिजल्ट पोस्ट किया है उसका क्या रिजल्ट आया है, सब पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से हमको उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेथड, कुछ इजी वे जिनके बेस पे हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको किसी भी एक्सेल सीट में या रिकमेंडेशन में या न्यूज पेज पे चैनल में क्या दिखा रहा है, टीवी में क्या दिखा रहा है, उसके बेस पे हमको ट्रेडिंग नहीं लेनी है। हमको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ध्यान रखना है और हमेशा उसके बेस पे ही एंट्री लेनी है। तो फ्रेंड्स होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके स्टॉक सिलेक्शन में कुछ आइडिया मिला हो कि किस बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।